हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 2024 बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ये है इंग्लिश का एक वायरल पेपर, ठीक है। ये एक मॉडल पेपर है। 2024 बोर्ड एग्जाम में आपका इंग्लिश का पेपर ऐसे ही आएगा, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ज्यादा मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ये है क्लास 10 इंग्लिश का एक वायरल पेपर, जैसा 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। आपका जो मैक्स मार्क्स रहेगा, यानी कि आपका जो पूर्णांक रहेगा वो आपका 70 नंबर का रहेगा, ठीक है। यानी कि 30 मार्क्स आपको स्कूल से प्रैक्टिकल का मिल जाएगा, 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा, आपका 100 मार्क्स का एक पेपर होता है, ठीक है। एंड आपके पास जो टाइम रहेगा वो 3 आवर्स 15 मिनट्स। 15 मिनट्स आपको इस पेपर का एनालाइज करना है, पढ़ना है, एंड 3 आवर्स आपको इस पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ आपको कुछ जर्नल आपको इंस्ट्रक्शन है। पहला, द फर्स्ट 15 मिनट्स अलॉटेड, आपको क्वेश्चन पेपर केयरफुली, यानी कि रीडिंग करना है। जो क्वेश्चन पेपर है उसको केयरफुली रीडिंग करना है। एंड सेकंड है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और आपको सारे क्वेश्चंस करना जरूरी है। एंड तीसरा नंबर है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट्स ए पार्ट्स बी, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट वी। एंड पार्ट ए में आपकी क्या है, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, जो आपके 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, ठीक है, जिसका आंसर OMR शीट पर देना है। पार्ट बी जो है उसको आपको डिस्क्राइब करना है, टाइप क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन होता है, और मार्क्स जो है इंडिकेटेड, और उसके सामने उनके मार्क्स लिखे रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो हमारा पार्ट 1 है, पार्ट ए। देखो पार्ट ए सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा, जिसका आंसर OMR शीट पर देना है। तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो केयरफुली तैयार कर लेना, ये बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, ठीक है। देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ, दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन द ऑल मैटर्स द 2 extremes आर alike. The extreme positive and the extreme negative are always similar, ठीक है। When the waves of light are too slow and we do not see them nor we see and them we are to repeat, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। फिर इनके क्वेश्चंस रहेंगे। पहला, वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड, मतलब हम साउंड को सुनने में अनेबल रहते हैं, 1 मार्क्स का। इट इज़ लो, जब बहुत धीरे हो, या इट इज़ हाई, जब बहुत ज़्यादा हो, या इट इज़ नॉइजी, या फिर कोई शोरगुल हो, या हमारा बोथ ए और बी दोनों। देखो, जब हम किसी चीज़ को बहुत स्लो है तो भी नहीं सुन सकते, बहुत तेज़ है तो भी ध्यान से अच्छे से नहीं सुन सकते, इसलिए बोथ ए और बी हमारा दोनों हो जाएगा। ध्यान से समझना, इसी पैसेज में इसका आंसर मिल जाएगा, अगर आप लोग ध्यान से ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, 2 extremes आर alike मीन्स एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन नेगेटिव, या फिर हमारा एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज गुड, या वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन, या ऑल द एबव। देखो, चाहे हमारा एक्सट्रीम पॉजिटिव हो या फिर एक्सट्रीम नेगेटिव हो, दोनों में हमारा एक जैसा सिचुएशन होता है, एक जैसा कंडीशन होता है, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन, ठीक है। सी वाला ऑप्शन सही है, इसी पैसेज में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक पैसेज से आपको पहले आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है, 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 है इस पैसेज से, व्हिच वर्ड इन पैसेज अपोजिट स्लो, स्लो का जो अपोजिट होता है वो होता है रिपीड, ठीक है। वी वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि 3 मार्क्स का आपको इस पैसेज से क्वेश्चंस मिलेगा, इस पैसेज में इस 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा अगर आप ढूंढोगे, ठीक है। अगला देखो, अब आपको देंगे 5 मार्क्स जो आपका ग्रामर सेक्शन होता है उससे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर फॉलोइंग। पहला, आई, फिर डॉट डॉट डॉट, या फिर यहाँ स्पेस है, डियर विल विथ माई पेरेंट्स, 1 मार्क्स का। विल को हम अपने माता पिता के साथ जाऊँगा, ठीक है, या फिर हमारा वेंट या हैड गॉन, या सारा आप लोगों का कौन सा हो सकता है क्वेश्चन नंबर आपका 4 में, तो हमारा ऑल ABC सब हो सकता है, ठीक है। चाहे हम विल को लगा दे, चाहे वेंट, चाहे हैड गॉन, सारा हो सकता है, तो 1 मार्क्स आपका ये फिक्स हो गया, ठीक है। अगला, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग यू आर, मतलब अगर आप कोई नई चीज़ों के बारे में जानने में आप इच्छुक हो तो वो आप
क्या हो, वो क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, किसी नई नई चीज़ों के बारे में जानना। ठीक है, अब देखो ये आपका रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस में से है। रीऑर्डर द फॉलोइंग वर्ड्स कल्चर्स टू मेक ये मीनिंगफुल सेंटेंस। देखो लव है, फिर स्लेस है, माई स्लेस, टू फिर स्लेस शेयर, फिर स्लेस टॉयज, फिर ब्रदर, फिर हिज। इसको आपको रीऑर्डर करना है, व्यवस्थित करना है, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो रीऑर्डर का मतलब होता है जैसे माई ब्रदर, मेरा भाई, लव्स मतलब प्यार करता है, टू शेयर हिज टॉयज। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ध्यान रखना कि माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। ठीक है, समझ में आ गया ना, बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि माई ब्रदर ही यहाँ सब्जेक्ट रहेगा, माई टॉय तो सब्जेक्ट रहेगा नहीं, तो इसलिए ध्यान रखना हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसफील्ड, यानी कि गलत है। एविडेंस, अटेंडेंस एंड एक्सेप्टेंस या फिर एक्यूरेंस। तो हमारा यहाँ जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है उसका सही ऑप्शन है एविडेंस, जो है इसका आपका स्पेलिंग गलत है, मिसफील्ड है। अगला देखो हमारा ये है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन 1 मार्क्स का पढ़ना है। ही जम्प्ड, फिर यहाँ खाली स्थान है, द वेल टू सेव ड्राइंग गर्ल्स। तो यहाँ आप लोग ध्यान रखना, यहाँ हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ इनटू भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, इनटू। ठीक है, जम्प्ड के साथ इनटू लगता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव रहेगा, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, सब से लेकर ग्रामर सबसे। अब हमारा ये किससे है, ये हमारा सब आपका प्रोज से है। प्रोज, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। देखो, आई फिनिश्ड माई पोयम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ये फादर सोन विथ 3 बेबीज डकलिंग एंड हु वियर विटेन टू डेथ बाई द फादर बिकॉज दे क्विक्ड टू मच क्विकली, मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे। इसको आपको ध्यान से यहाँ तक पढ़ना है। फिर आप देखो यहाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 9, इन एनी पोयम द डकलिंग एंड फादर सोन स्लाइम्ब। मतलब ये किसके साथ बात हो रहा है, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स के बीच नहीं, एनी एंड मिस्टर किसिंग के बीच। एनी का मतलब है एनी जो स्टूडेंट है, एंड वो जो टीचर है मिस्टर किसिंग, तो इन दोनों के बीच में ये कहानी बताई जा रही थी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा 9 का बी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, यहाँ मिस्टर किसिंग हैड एजिजेंट एनी एक्स्ट्रा होमवर्क ईयरली बिकॉज। तो कोई एक्स्ट्रा होमवर्क मिस्टर किसिंग ने एनी को इसलिए दिया क्योंकि एनी जो है टॉक टू मच इन क्लासरूम, बहुत ही ज़्यादा बात करती थी, बहुत ज़्यादा बात होनी थी, तो इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। मंडेला पास्ट, ये हमारा अब ये आपका कौन सा प्रोज से ही है, ध्यान रखना। मंडेला पास्ट, फिर यहाँ खाली स्थान एयर इन जेल, मतलब मंडेला ने कितने साल जेल में बिताया, 27, 22, 32 या 30 या 29। तो ध्यान रखना हमारा 27 ईयर मंडेला ने जेल में बिताया था। ठीक है, यहाँ आ जाओ अगला क्वेश्चन। यहाँ मसीर इज ये फाउंड इन कुर्ग, तो यहाँ आप लोगों को कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 12 में, ये लार्ज फ्रेश वाटर फिश। ए लार्ज, यहाँ ध्यान रखना, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। अगला देखो, द बस कंडक्टर वाज ये मैन, कैसा मैन था, तो ये एक जूली मैन था। कैसा था, एक जूली मैन। 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। कितना आसान है, जब चीज़ों को आप ध्यान से समझोगे, चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ोगे, तभी तो आप उसके बारे में बता पाओगे। किसी के लाइफ के बारे में जब आप जानोगे, किसी व्यक्ति की लाइफ के बारे में जब आप जानोगे, तभी तो आप उनके बारे में बता पाओगे वो कैसा इंसान है, कैसी चीज़ है, अच्छा है, बुरा है। जब तक आप चैप्टर को पढ़ोगे नहीं, तब तक आप कैसे जानोगे कि कंडक्टर एक जूली व्यक्ति था। ठीक है, तो चीज़ों को समझो, चैप्टर को पढ़ो। ठीक है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो, डोंट बीट योर नेल्स अमंडा, अब अमंडा चैप्टर से ही है। डोंट, यहाँ देखो, डोंट हच योर शोल्डर्स अमंडा, स्टॉप द शोल्डरिंग एंड सिट अप स्ट्रिक अमंडा। ठीक है, अब ये एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। पहला, हु इज द स्पीकर इन एबव लाइन, इन एबव लाइन में स्पीकर कौन है, जो ये बोल रहा है मंडा से, ये कौन है, तो हिज पेरेंट्स है ना, इनके माता पिता हैं, क्योंकि इनके माता पिता ही इनको बता रहे हैं आप अच्छी आदतों को अपनाओ, अच्छे अच्छे काम करो, पढ़ो। ठीक है, तो ये चीज़ें अमंडा के पेरेंट्स ही बता रहे हैं। ठीक है, ना इनके फ्रेंड बता रहे हैं, ना इनके पड़ोसी बता रहे हैं। ठीक है, ना अमंडा खुद। अगला देखो, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक हिज बिकॉज
देखो बिकॉज क्योंकि देखो ध्यान से समझना, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ ये वाला है, ये वाला, ठीक है। इंट्रैक्शन कैन मेक अमंडा बिहेवियर बेटर, वी है मतलब होता है उसका व्यवहार सही रहे, बेटर हो जाए, तो सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला देखो, अब हमारा सप्लीमेंट्री से 5 क्वेश्चंस रहेगा, 16 से स्टार्ट है 20 तक, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज मिस्टर पंपरी डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक, या ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स, या ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, या मिस्टर किसिंग सेंट लॉट ये इटेबल्स दैट द डॉक्टर एंजॉयड। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों, मिस्टर जो पंपरी है सेंड ये लॉट ऑफ इटेबल्स द डॉक्टर एंजॉयड, ये वाला हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन सही है, ध्यान रखना सारा क्वेश्चन। अगला देखो, अनिल टॉट हरी सिंह टू, अनिल जो है टॉट मतलब सीखा हरी सिंह से क्या। पहला, कुक यानी खाना बनाना, राइट लिखना, एंड ऐड नंबर और नंबर को जोड़ना, ठीक है। देखो जो मतलब अनिल था एंड हरी सिंह था, ठीक है। ये तो ये हमारा हो गया बच्चों, वी वाला ऑप्शन सही है कि कुक, राइट एंड ऐड नंबर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, द बुक गिफ्ट टू एवराइट बाई हिज मदर वाज, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका हमारा ऑप्शन सही होगा कि द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च, ठीक है, हमारा यही वाला सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आ जाओ बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लीमेंटरी डिस्क्राइब्स मटिल्डा, इसका कौन सा होगा। तो वो फैशनेबल, ठीक है, एमेबल एंड मिडिल क्लास, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। देखो फैशनेबल नहीं, एमेबल नहीं एंड मिडिल क्लास से, ठीक है, ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखना। 20 ऑब्जेक्टिव यानी कि लास्ट ऑब्जेक्टिव है, वोली वाज सेंड टू स्कूल बिकॉज, वोली स्कूल भेजी जाती थी क्यों, क्योंकि इट वाज नेसेसरी फॉर हिज मैरिज, वो एक ग्रुप थी, उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए इन्हें स्कूल भेजा जाता था ताकि उनकी शादी हो सके। तो ये 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के लिए आप अगर चैप्टर को पढ़े हैं तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। सप्लीमेंट्री की कहानी को समझ लो, पोएट्री थोड़ा सा समझ लो, एंड प्रोज को चैप्टर टू चैप्टर पढ़ लो, फिर आपका 20 ऑब्जेक्टिव के साथ लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब कुछ हो जाएगा। अब देखो आपका पार्ट बी आ गया बच्चों, इंग्लिश का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वायरल पेपर है, ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन को समझना, मजा आएगा, पेपर सॉल्व करना, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, सब कुछ करा जाएगा। पहले ये समझ लो कि हमारा पेपर कैसा आएगा। रीडिंग सेक्शन पहले है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्लो। देखो यहाँ, व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हेवर्स द फर्स्ट थिंग वी सी इज, यहाँ देखो स्टूड ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी, एंड व्हाट इम्प्रेस अस द मोस्ट इट इज, ठीक है, साइज। अब देखो यहाँ आपको इसको पढ़ना है कहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इंग्लिश वाले टीचर भी आप लोगों को सारी चीज़ें समझा देंगे, मैं बता दूंगा, बच्चों को पूरा समझा दो। हुम डज द, देखो स्टू ऑफ लिबर्टी एंड रिप्रेजेंट, ये हमारा 2 मार्क्स का है, ठीक है, इसको करना है, एंड इसी में सारा मिल जाएगा। व्हाट इज मीन्स बाई अंडरलाइंड, यहाँ प्रोटीन, यहाँ हमारा 2 मार्क्स मिल जाएगा। हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल ए सूट, ये हमारा मिल जाएगा, ठीक है, एंड व्हिच वर्ड्स इन पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड, ये 1 मार्क्स मिल जाएगा। कुल मिला के ये हमारा 2 यानी कि 6 एंड 7 मार्क्स रहेगा, 7 मार्क्स का ये रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइटिंग सेक्शन अब आ गया। राइटिंग सेक्शन में जैसे आपका लेटर या एप्लीकेशन, दोनों में से कोई एक लिखना है। पहला, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम, आप अपने भाई को कैसे घर पर मिस कर रहे हो, आपका भाई दिल्ली में है, बड़ा भाई, उस पे एक लेटर लिखना है। अथवा राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल योर स्कूल टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक इन स्कूल आर नॉट बीइंग क्लियरली रेगुलर, यानी कि जो वाटर टैंक है स्कूल का वो रेगुलर क्लियर नहीं किया जा रहा, उसके लिए एप्लीकेशन लिखो, 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन लेटर राइटिंग पूरा पढ़ाया जाएगा, पहले आप समझ लो कैसा पेपर आएगा, ठीक है। ये रिपोर्ट राइटिंग है, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग लिखो, ये आपके कुछ हिंट्स हैं, कुछ
80 से 100 वर्ड्स में। अगर ये नहीं आता तो यहाँ आप लोग देखो, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा आर्टिकल है किसके ऊपर, देखो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इंटरनेट। इंटरनेट जो है हमारा, जो हमारा इंटरनेट है, ऑनलाइन काम है, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, लाभ और हानि बताना है 80 से 100 वर्ड्स में। ये आप लिख सकते हो। यहाँ देख सकते हो कुछ फिगर भी बने हुए इंटरनेट के, ऑनलाइन शॉपिंग एंड आपका साइबर क्राइम, इंटरनेट, ऑनलाइन कोर्स, इन सब के बारे में, एंटरटेनमेंट कैसे कर सकते हो, सब चीज़ के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, अब आता है बच्चों ग्रामर सेक्शन। ग्रामर आपका सबसे पहले एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहेगा, जैसे यहाँ किरण सैड टू हर मदर प्लीज एलो मी टू प्ले, 2 मार्क्स का ये। एंड फिर आपका एक्टिव पैसिव रहेगा, सबकी क्लास चलाई जाएगी। आई नो यू वेरी वेल, 2 मार्क्स का। ये पहले पेपर समझा देते हैं। पंचुएट रहेगा, इन सब का कॉपी में भी सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, द यहाँ देखो गार्डनर सैड टू मी डू नॉट टच द फ्लावर्स, 2 मार्क्स। ठीक है, अब देखो ट्रांसलेशन 4 मार्क्स का रहेगा। जो हमारा ट्रांसलेशन है 4 मार्क्स का। देखो यहाँ, कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। हम शाम तक साथ रहे, मित्र से मिलकर मैं खुश था, किंतु पुस्तकालय न जाने के कारण दुखी भी हुआ। ये 4 मार्क्स का, कितना आसान है, इन सबको कराया जाएगा बहुत अच्छे से। अब हमारा प्रोज पोएट्री से थोड़े क्वेश्चन आएंगे सप्लीमेंट्री से। देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको 30 से 40 वर्ड्स में, एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स, 2 क्वेश्चन का 6 मार्क्स। सॉल्व क्वेश्चन है जो हमारा कौन सा है, आपका प्रोज है। देखो मेंशन वैरायटीज ऑफ ब्रेड डेट आर इरेशन पार्ट्स ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। अगर ये नहीं आता तो हु वाज एनी फ्रैंक, वेयर डिड सी राइट्स हर डायरी, अपनी डायरी क्यों लिखती थी, और एनी फ्रैंक कौन थी। एंड हाउ डिड वल्ली सेव मनी टू फॉर बस, वल्ली ने अपने पैसे को कैसे बचाया फॉर बस राइड के लिए। तो आप इन दोनों में से कोई एक लिखना, या फिर इसमें, और एक क्वेश्चन और होगा यहाँ, व्हाई वॉज लैंसो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस मास्टर, इन दोनों में से कोई एक लिख देना। मतलब 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 में से 2 करना है। 2 अगर कर दोगे 6 मार्क्स मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान है। राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 60 वर्ड्स में, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द एंड, ये 4 नंबर। अगर ये नहीं आता ये कर देना। हाउ डिड आप लोगों का मंडेला आइडियाज ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस, 4 मार्क्स का। दोनों में से कोई एक करना होगा। ठीक है, अगला मेंशन ये फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल, यानी कि जू और जंगल दोनों में क्या डिफरेंस है। मतलब एक टाइगर जो है अगर जंगल में रहे या फिर हमारा जू में, यानी कि चिड़ियाघर में रहे। अगर इसका आंसर दे लेते हो तो सही है, वरना आप एक अच्छा सा पोयम लिख देना, 3 नंबर मिल जाएगा। एक पोयम लिख देना, बहुत अच्छा रहेगा। 4 लाइन का पोयम लिखना, ये मत करना, पोयम लिख देना 4 नंबर का, मतलब 4 लाइन का 3 नंबर मिल जाएगा। अब आपको सेंट्रल आइडिया कोई 2-3 तैयार कर लो, मैंने पढ़ा रखा है, टॉपर बैच में दे दिया है। ठीक है, टॉपर बैच में आपको सारी चीज़ें दे चुके हैं ऑलरेडी। टॉपर बैच आप प्ले स्टोर से सरमन लेक्चरर ऐप को डाउनलोड करो, टॉपर बैच को ज्वाइन कर लो। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, 9918863196, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे। ठीक है, देखो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम। देखो फायर एंड आइस, ट्रीज, एनिमल्स, इनमें से किसी तीनों में से एक का लिखना है, आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30 से 40 वर्ड्स, 3 मार्क्स का है। ठीक है, व्हाट डिड द डॉक्टर टू केयर, आपका ट्रिकी। एंड व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, कुड ही डिड डू। ठीक है, डू डैट, इन दोनों में से कोई एक करना, सप्लीमेंट्री का 3 मार्क्स मिल जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड्स, 4 मार्क्स का है। व्हाट वुड हैव हैपेंड ऑफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, 4 मार्क्स का। अगर ये नहीं आता इसको कर देना। सपोज यू आर भोली एंड नाउ यू आर ए टीचर, राइट अबाउट योर फैमिली, योर चिल्ड्रन, यानी कि चाइल्डहुड एंड योर पेरेंट्स लाइफ। तो ये हमारा है बच्चों जो आपका इंग्लिश का पूरा वायरल पेपर, मॉडल पेपर जैसा 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। मैंने आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन भी बताया है, ताकि आप लोग पूरा अच्छे से कर सको। आप लोगों को ये वीडियो सभी स्टूडेंट लाइक करना, इसका सॉल्यूशन मैं कॉपी में भी लाऊंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, एक फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।